बानी पीटीआई को पीर और मंगल की दरमियानी रात आंख के इलाज के फॉलोअप के लिए पेम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। पेम्स एलामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को NTVEGF इंट्रावाइटेरियल इंजेक्शन की दूसरी डोज लगाई गई। इंजेक्शन ऑपरेशन थिएटर में एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल के तहत लगाया गया। प्रोसीजर के लिए बानी पीटीआई की रजामंदी हासिल की गई। प्रोसीजर से पहले माहिर डॉक्टर्स के बोर्ड ने मुआयना किया। कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट ने इकोकार्डियोग्राफी और ECG की, जो कि नॉर्मल आई। पेम्स और शिफा आई अस्पताल के माहिरीन की निगरानी में प्रोसीजर किया गया। ये अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। अस्पताल में क़याम और प्रोसीजर के दौरान और बाद में बानी के वाइटल मुस्तहकम रहे। बानी को ज़रूरी हिदायत, फॉलोअप एडवाइस और दस्तावेज़ात के साथ डिस्चार्ज किया गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 सूबों में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। 100 दहशतगर्दों की हलाकत की इतला है। पाकिस्तान ने बार बार अफगानिस्तान को सरहद पार दरअंदाजी से आगाह किया। तरलाई, बन्नू और बाजोड़ में हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने सेनेट से खिताब में कहा कि अफगानिस्तान ने उन तालिबान को सरहद की दूसरी तरफ धकेलने के लिए पाकिस्तान से 10 अरब रुपए मांगे। हम ये रकम देने को तैयार हैं, लेकिन गारंटी दें कि पाकिस्तान में मुदाखलत नहीं होगी। हम लाशें उठाने के लिए नहीं हैं, हमें रद्द-ए-अमल देना आता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर ने उनका इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर-ए-आज़म के मावन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी उनके हमरा हैं। दोहा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात होगी। सऊदी अरब समेत 19 ममालिक की मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे के फैसले की मजम्मत। लीग ऑफ अरब स्टेट्स के सेक्रेटरी जनरल्स और OIC की भी मजम्मत। मुश्तरका एलामी में कहा कि ये तब्दीलियाँ बहुत वसी नौइयत की हैं। इनके तहत फ़लस्तीन की ज़मीन को नाम नहाद इसराइल की रियासती ज़मीन करार दिया जा रहा है। इसराइल की गैर कानूनी आबादकारी की सरगर्मियों को तेज़ किया जा रहा है। इसराइली इंतज़ामिया को मज़ीद मजबूत किया जा रहा है। मुश्तरका एलामिया सऊदी अरब, ब्राज़ील, फ्रांस, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, इंडोनेशिया, आयरलैंड, मिस्र, उर्दन, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, फ़लस्तीन, पुर्तगाल, कतर, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन और तुर्की की जानिब से जारी किया गया। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की जानिब से इस्लामाबाद में इफ्तार डिनर। सियासी जमातों के अहम रहनुमाओं की शिरकत। तर्जुमान गवर्नर हाउस सिंध का कहना है कि इफ्तार डिनर में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और सऊदी सफ़ीर ने पाक सऊदी 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। रमज़ानुल मुबारक के मौके पर उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, अख़ुवत और भाईचारे पर जोर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा को पनाह की दरख्वास्तें भेजकर कंबोडिया जाते हुए कराची से 2 मुसाफिर ज़ेर हिरासत। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक दोनों मुसाफिर दुरुस्त वीज़ों पर कराची से कंबोडिया जा रहे थे। मुसाफिर सुनील गिल और विक्टर सैमुअल इमिग्रेशन के दौरान मशकूक पाए गए। दोनों मुसाफिर कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची मुंतकिल। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और शाम ने गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस ना लिया तो उनके लिए वीज़े मुअत्तल कर देंगे। बरतानिया की दाएं बाजू की अहम जमात रिफॉर्म UK ने इमिग्रेशन पॉलिसी वाज़ेह कर दी। रिफॉर्म UK के तर्जुमान बराए होम अफेयर्स ज़िया यूसुफ की पार्टी लीडर नाइजल फराज के हमरा डोवर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि गैर कानूनी तारकीन वतन को तरजीही बुनियादों पर मुल्क बदर करने के लिए एजेंसी कायम की जाएगी। हर साल लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर करना हदफ मुकर्रर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ज़िया यूसुफ ने चेहरे को ढांपने वाले बुरखे पर पाबंदी लगाने का भी इजहार किया। अमरीका में साबिक बरतानवी सफ़ीर और साबिक लॉर्ड पीटर मेंडलसन सरकारी ओहदे के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। पुलिस के बयान के मुताबिक अफसरान ने 72 साला शख्स को हसास मालूमात जेफरी एप्स्टीन से शेयर करने के शुबे में गिरफ्तार किया है। पीटर मेंडलसन का नाम इमरजेंसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुक़ के हवाले से सामने आया था।
अमेरिका में शदीद बर्फबारी और तूफानी हवाएं, हज़ारों परवाजें मनसूख। साहिली इलाकों में 69 मिलियन अफराद विंटर अलर्ट की जद में हैं। शुमाल मशरकी इलाकों में 6 लाख लोग बिजली से महरूम। मेयर ममदानी का कहना है कि न्यूयॉर्क शहर में अब तक 16 से 19 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। तूफान 150 सालों के दौरान 10 बदतरीन तूफानों में से एक है। न्यू जर्सी और लॉन्ग आइलैंड के मुख्तलिफ इलाकों में 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। न्यू जर्सी, रोड आइलैंड, पेंसिल्वेनिया और कनेटिकट में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। न्यू जर्सी, रोड आइलैंड, पेंसिल्वेनिया और कनेटिकट में कमर्शियल गाड़ियों पर पाबंदी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो मुल्क भी सुप्रीम कोर्ट के मुज़क्कर खेज़ फैसले से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा उस पर ज़्यादा टैरिफ लगेगा। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर खेल खेलने वाले ममालिक को मज़ीद सख्त इक़दाम का सामना करना पड़ेगा। बतौर सदर मुझे टैरिफ मंजूरी के लिए कांग्रेस में जाने की ज़रूरत नहीं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे इसराइल से पहले भारत ने अपने शहरियों को ईरान से निकलने की हिदायत कर दी। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान की सूरत हाल के पेश नज़र भारतीय शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत की गई है। मोदी बुध को इसराइल जाने वाले हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा था कि मोदी का दौरा इंतहा पसंद मुखालिफिन के मुकाबले में एक नया इत्तेहाद बनाने में मदद देगा। मैक्सिको में फौजी ऑपरेशन में मनशियात फरोश माफिया के बदनाम ज़माना सरबरा एलमेंचो की हलाकत के बाद हंगामे फूट पड़े। मुतादिद रियासतों में गाड़ियाँ जला दी गईं। मुसल्लह अफराद ने शाहराहें बंद कर दी। पोएतो वेलाता में जलाओ घिराव के बाद पूरे शहर पर धुएं के बादल छा गए। पुरतशद्दुद हंगामों में नेशनल गार्ड के 25 अरकान हलाक, 7 रियासतों से 70 अफराद गिरफ्तार। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक फौजी ऑपरेशन में अमरीका ने इंटेलिजेंस सपोर्ट फराहम की। एलमेंचो के सर की कीमत $1.5 करोड़ थी। सदर ट्रंप का मैक्सिको से मनशियात ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बढ़ाने का मुतालबा। कराची डिफेंस ख़याबान इत्तेहाद में ट्रैफिक हादसे की वीडियो मंजर आम पर आ गई। तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क की दूसरी जानिब आ गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से राइडर जाँ बहक हो गया। शहरी की मैयत वर्षा तदफीन के लिए आबाई इलाके ठट्ठा लेकर रवाना, जबकि कार सवार शहरी तशवीशनाक हालत में निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। जख्मी होने वाले कार सवार शहरी की शनाख्त हसन बंगवार के नाम से हुई है। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि डील नहीं हुई तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा दिन होगा। उधर अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जुमेरात को ईरानी वफ्द से जेनेवा में मुलाकात करेंगे। मरी में मॉल रोड पर 2 मंजिला होटल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लॉन्ड्री में लगी और बालाई मंजिल की छत तक फैल गई। रेस्क्यू टीमों ने जय वक़ुआ पर पहुंचकर आग बुझा दी। और T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 पाकिस्तान टीम आज इंग्लैंड से मुकाबला करेगी। कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस। साहबजादा फरहान ने कहा कि इंग्लैंड को टफ टाइम देंगे।